इनफिनिटिव केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के सेकंड पार्ट से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी चीज की कंसंट्रेशन क्या होती है, और यहाँ पे तो सॉल्यूशन की बात है। देखिए हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन of the solution can be described two or more substance it known as concentration, can be described concentration। कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब कि डिफाइन कर पाएंगे अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन है कि उसका कंपोजिशन कैसा है। देखिए आप एक चीज सोचिए, अगर आप एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें 1 टीस्पून आप उसमें या 1 टेबलस्पून आप उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसका कलर देखिएगा, उसका टेस्ट देखिएगा, अलग होगा। उसी में जब आप एक गिलास पानी नेक्स्ट लिए, उसी में आप 2, 3, 4, 10 चम्मच बढ़ा करके डाल दिए, तब देखिएगा आप उसका टेस्ट देखिएगा, उसका कंसंट्रेशन पावर देखिएगा, उसका जो भी अंदर से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्योंकि देखिए जब आप अपने सोल्यूट को बढ़ाने लगेंगे, जब भी आप अपने सोल्यूट को बढ़ाने लगेंगे सॉल्वेंट में, तो कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। भाई देखिए अगर 1 टेबल स्पून आपने, भाई यहाँ पे आप शुगर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये शुगर है समझिए 10 ग्राम है, ठीक है, ये 10 ग्राम शुगर आपने इसमें डिसॉल्व कर दिए है, आपके पास 50 ml पानी है, इसमें डिसॉल्व करिए, ठीक है, ये सब मिल गया, अब कंसंट्रेशन अलग हुई। इसी को ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है, मतलब 10 ग्राम है, और इसी में अगर हमने इसको लिख दिया कि 40 ग्राम शुगर है, आप डिसॉल्व करिए आप 50 ml पानी में, तो उसकी कंसंट्रेशन, कंपोजिशन ही तो डिफाइन करता है कि कंसंट्रेशन है। कंपोजिशन मतलब अगर सॉल्यूट आपका कम होगा तो कंसंट्रेशन लो होगी, अगर सॉल्यूट जो डाल रहे वो ज्यादा है तो आपकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे तेज होने लगेगी। अब ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं किसी की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन को हम, भाई देखिए 2 टाइप्स होते हैं, पहले तो समझिए 2 टाइप्स जो होते हैं वो हम दिखाते हैं कंसंट्रेशन कैसे। 2 टाइप्स, पहले क्वालिटेटिवली और दूसरी होती है क्वांटिटेटिवली, ठीक है, एक क्वांटिटी पे डिपेंड होती है और एक क्वालिटी पे। तो क्वालिटी का यहाँ पे सोल्यूशन में कोई भी नहीं है, हमें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पढ़नी है वो क्वांटिटी पे, की क्वांटिटी कैसी है कंसंट्रेशन वैसी ही होगी, ठीक है। चले हम आगे, बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन, और देखिए बच्चों इसी से न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसी कंसंट्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उसी से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। सेवरल वेज होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, कई तरीके होते हैं कंसंट्रेशन निकालने के, मैनी वेज। जैसे कि पहला आप बता सकते हैं मास परसेंटेज, किसी की वो मास परसेंटेज पूछ ले, मास परसेंटेज ऑफ द जो भी आपका है, जैसे आपको मास परसेंटेज पूछ लिया, अब मास परसेंटेज उसमें सॉल्यूट की पूछे, सॉल्वेंट की, मतलब किसी चीज की वो मास परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे कि मास परसेंटेज है, ठीक है, तो मास परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, मतलब अगर आपको देखा जाए मास परसेंटेज आप निकालोगे यहाँ पे W/W की। एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मतलब कि V/V पे। एक होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे W फिर नीचे आपको V। मैं सब बताऊंगी इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। फोर्थ आपका हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि P जैसे पार्ट्स पर मिलियन, यहां से भी आप यहां से भी आप कंसंट्रेशन ही निकालोगे, जिसे आप PPM शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। फोर्थ आपका तरीका है
मोल फ्रैक्शन निकाल करके भी आप कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको काई से डिनोट करते हैं। किससे? काई से। इसे काई बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मोलैरिटी से भी आप परसेंटेज को, कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। फिर आ गया आपका एक मोलैलिटी। तो देखिए आप कई तरीके से मतलब वेज होते हैं, कई वेज होते हैं आपको कंसंट्रेशन निकाला, और ये सारे वेजेस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। हम आपको 1 बाय 1 पहले फॉर्मूले सारे बताऊंगे इसके, फिर 1 बाय 1 मैं इसके न्यूमेरिकल बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम आपके पास आते हैं मास परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको इसका भाई कंसंट्रेशन के सबसे पहले आप क्या नोट कर लीजिए, फॉर्मूले नोट कर लीजिए, तभी आप आगे न्यूमेरिकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कैलकुलेट द मास परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां पे लिखिए मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझिएगा जरा इसकी बात, इनकी बात समझिए। मास ऑफ कंपोनेंट मतलब वो किसी की भी पूछ सकते हैं, वो सॉल्यूट भी की भी परसेंटेज पूछ सकते हैं, वो उसमें मिले हुए सॉल्वेंट की भी। तो यहाँ पे आप जब सॉल्यूट की पूछेंगे तो यहाँ पे आप सॉल्यूट का मास लिखेंगे, और जब यहाँ पे सॉल्वेंट का पूछेंगे तब यहाँ पे सॉल्वेंट। तो मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, जो वो पूछे आप लिख नहीं सकते हैं, और मतलब वो खुद ही बताएंगे कि मतलब कैसा मतलब कि किस चीज का वो पूछ रहे हैं, ठीक है। चाहे आप सॉल्यूट लिखिए, चाहे मतलब जो वो पूछेंगे उसका यहाँ पे मास लेना। और नीचे टोटल मास का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, अगर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है तो इसमें उस पे मिलाया गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तब आपके पास तैयार होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आप मानिए यहाँ पे आपको 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, और ये मिलाया गया है यहाँ पे 90 ml 90 ग्राम ऑफ द वाटर। 90 ग्राम वाटर में मिलाया गया, तब कहीं जाकर के सोल्यूशन आपका कितना तैयार होगा, 100 ग्राम तैयार। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट लिखेगा, अगर मैं ग्लूकोज की परसेंटेज पूछूंगी तो ग्लूकोज का आप ऊपर लिखिएगा, और अगर मैं इसका पूछूंगी तो आप मतलब कि अगर सॉल्वेंट का पूछूंगी तो आप यहाँ से सॉल्वेंट का कंपोजिशन ऊपर लिखेंगे। समझ में आया मास परसेंटेज आपको, यहाँ पे ये सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है मास परसेंटेज का, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे लिखते भी हैं W अपॉन W, लिखते हो कि नहीं। फिर क्या आती है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब V अपॉन V, तो कुछ नहीं बस सेम मास ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दीजिए जितना भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। अब वो चाहे सॉल्यूट का पूछेंगे तो आपके सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो सॉल्वेंट का पूछेंगे तो आपको सॉल्वेंट का लिखना, और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ जो भी सॉल्यूशन का, जो भी अगर ना पता हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, इसको V अपॉन V से डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर आपके पास आ गया हाँ एक और मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिससे आप W अपॉन V से, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो जो आप मास लिखेंगे वो ऊपर ग्राम में लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट। इसमें भी आप ये देखिए परसेंटेज है, सब में 100 करते जाइएगा, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज को निकालने के लिए फॉर्मूले में 100 जरूर लिखना पड़ेगा। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये फॉर्मूला हो गया भाई। कई तरीके थे, एक तरीका, दो तरीका कंसंट्रेशन निकालने की। अब जैसे पीपीएम पे निकालना पड़ ले, जैसे कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो उसमें क्या होगा, तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, कोई भी चीज बहुत
इंक्रीज क्वांटिटी में जब मिलाई जाए, मतलब बहुत कम आपके सॉल्वेंट में मिली हो, तो उसी मतलब मिलियन पार्ट। देखिए अब सोचिए, अगर जैसे कि 5 बच्चे हैं कोचिंग में या आपके स्कूल में, और पढ़ाने के लिए एक टीचर है, ठीक है। अब धीरे धीरे एडमिशन स्टार्ट हुए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, अब 100 स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन टीचर कितने हैं पढ़ाने के लिए? सिर्फ एक। फिर धीरे धीरे 1000 स्टूडेंट हो गए, लेकिन टीचर कितने पढ़ाने के लिए? एक। ऐसे मिलियन स्टूडेंट्स हो गए और टीचर कितने पढ़ाने के लिए? एक। तो कहने का मतलब देखिए टीचर की क्वांटिटी कितनी कम हो गई उन मिलियन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसी को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका अगर निकालना हो तो हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ, इसको ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 मिलियन है। तो इस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं, मैं टोटल जितना भी उसका पार्ट होगा उसे नीचे लिखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स जितने मतलब जितना जिस नंबर ऑफ पार्ट्स का वो हिस्सा पूछेंगे उसे आप ऊपर लिखिए, इंटू 10 की पावर 6 लगा दीजिए, ठीक है। नोट हो गया ये। अब आपके पास इसके बाद आता है, ये तो आपके पास 3-4 तरीके हो गए। फिर इसके बाद आपके पास कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन का क्या, पहले तो इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लगता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूट, या फिर आप कह सकते हैं सॉल्वेंट। तो आप इसको सीधे कंपोनेंट लिख दीजिए, मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी वो पूछेंगे अपॉन टोटल मोल्स, ये हाँ लिख दिए, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जरा इसको फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल में जाकर के हम समझते हैं। पहली बात तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट, चलिए लिखा, कंपोनेंट हो सकता है कि वो आपका सॉल्यूट से भी पूछ ले, हो सकता है वो कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट का भी पूछ ले। जिसका कंपोनेंट पूछेंगे उसका मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या टोटल मोल्स, टोटल मोल्स पूछ रहे हैं तो टोटल मोल्स में आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे बात देखिए, हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको जाकर के ये चीज समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके पास एक सोल्यूशन ए है और एक यहाँ पे बी है, इन दोनों का ऐड 1 है, एक मोल फ्रैक्शन 1 होता है, एक मोल फ्रैक्शन बी है, इन दोनों का ऐड 1 है। मतलब सोल्यूशन आपके पास, जैसे कि यहाँ पे ये सोल्यूशन है आपका बेंजीन का। बेंजीन में आपने जैसे कि बेंजीन को आपने मिलाया वाटर में, तो बेंजीन आपने लिया 20 ग्राम, वाटर लिया आपने 80 ग्राम, तो सोल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट बेंजीन का पूछेंगे तो आपको बेंजीन ऊपर लिखना पड़ेगा, बेंजीन के मोल्स, और अगर मैं वाटर पूछूंगी तो वाटर का मोल्स। लेकिन ये तो समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ तो बात आई मोल्स की, तो मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, ये तो बात समझ में आ गई कि मोल्स को ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूट को पूछेंगे तो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के पूछेंगे, लेकिन मोल्स निकालेंगे कैसे। तो मोल्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का, वो बेंजीन का पूछे तो बेंजीन, और नीचे लिखेंगे मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर बेंजीन जैसे है, बेंजीन है और 20 ग्राम है, समझिए 20 ग्राम बेंजीन का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट, कितना है उसमें हिस्सेदारी 20 ग्राम की है, मोलर मास हमने आपको
निकालें तो बताया था कितने सी है 6 और एक सी का एटॉमिक वेट कितना 12 प्लस मास कितना है कितने एच है 6 और एक एच का वेट कितना होता है एटॉमिक वेट 1। तो अगर 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए 12 को तो 72, ठीक है और इसका 6 ये टोटल कितना आ गया 78। यहाँ पे क्या लिखेंगे 78 और डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका नंबर ऑफ मोल्स। और यही नंबर ऑफ मोल्स फिर आप कंपोनेंट में जिस पूछेंगे उसमें लगाएं। अभी मैं इसको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो जो चीजें आपकी डाउटेबल भी है वो भी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास हम बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से। जी बिल्कुल, बहुत सेम नेम है ना, ऐसा होता है, नाम सेम है, ज्यादा कुछ चेंजिंग भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। जैसे बात करते हैं मोलैरिटी की, ठीक, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, देखिए आप अगर समझिए 1 लीटर वाटर लीजिए, उस 1 लीटर वाटर में जितना सोल्यूट मिला है, समझ लीजिए मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट जो होता है और जो 1 लीटर वाटर में जितना डिसॉल्व हो जाए वो सोल्यूट, वही बताता है उसकी मोलैरिटी कितनी है। 1 लीटर पानी में जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए वही बताता है उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन बाय सोल्यूट, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द, जो भी उसमें सोल्यूशन या जो भी उसका आपका सॉल्वेंट तैयार हो, नीचे सॉल्वेंट ही लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और इसी तरीके से मोलैलिटी भी होती है, मोलैलिटी में भी लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहां पे इन लीटर में लिखते हैं, है ना, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि मतलब उसमें कितनी मोलैरिटी और किस तरीके से हम इसमें, एक चीज याद रखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखा करिए, हाँ यहाँ पे जो वॉल्यूम लगता है मोलैरिटी में सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम लगेगा वो सिर्फ किसका लगेगा, सॉल्वेंट का लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि अब इसके बाद मैं 1 बाय 1 इसकी न्यूमेरिकल आपसे कराऊंगी, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी, ठीक। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन, मतलब इन 450 ml सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैंने क्या बताया था, मोलैरिटी को कैसे लिखना था आपको, आपको किसके मोल्स लिखने थे, आपको यहाँ पे लिखने थे मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आपको लिखना था, जो भी आपका सोल्यूशन है उसके कितने मोल्स है भाई, तभी तो जाकर के सॉल्व होगा जब आप मोल्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि ये मोलैरिटी है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहली बात सोल्यूट है क्या, कह रहे हैं 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ग्राम सोल्यूशन में मिलाएंगे, ml में मिलाया गया है। तो ये क्या हो गया, ये NaOH इतने ग्राम है, सोल्यूट क्या हो गया,
ये 5 ग्राम सोल्यूट हो गया कि नहीं। अब ये तो ग्राम में है, तो चलते हैं सबसे पहले NaOH का हम मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट लिखना है ना, यहाँ पे सोल्यूट का मास तो लिखना नहीं था, क्या लिखना था, सोल्यूट का मोल। तो हम NaOH का मोलर मास निकाले, क्या निकाले, लिख लो यहाँ पे मोलर, पूरा लिखो, मोलर मास ऑफ NaOH, किसका, NaOH का। अब NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, क्योंकि मोल ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले, हाँ ये तो समझ लीजिए, हम मोलर मास निकाल, क्योंकि अब जब हमको मोल निकालना पड़ेगा, समझिए मोल्स ऑफ NaOH, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मास ऑफ NaOH, है ना, अपॉन नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH कितना है, NaOH का मास तो पता है लेकिन मोलर मास नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे, Na प्लस O प्लस H, है ना। Na का मास कितना है, ये बेटा गिवन होता है, अगर आपको नहीं भी लर्न है तो एग्जाम में ये नीचे साइड गिवन होता है। Na का कितना है 23, O का 16 और H का, जरा अच्छे से लिखे H का 1। अगर हम इसको ऐड कर लें, आप साइड में कहीं रफ बना करके आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 1 7 7 3 10 0 7, है ना, 1 और ये 2 3 और एक ये 4, कितना आ गया टोटल 40 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब आपको मोलर मास पता चल गया, तो मोल इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, मोलर मास आपको कितना पता चल गया, मोलर मास आपके पास आ गया है 40 ग्राम मोल पर ग्राम, ठीक है, आ गया। अब मोलर मास आपको पता चल गया, साइड में लिख लीजिए मोलर मास ऑफ NaOH कितना है 40। आगे आते हैं, मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH कितना है 5 ग्राम, मोल्स ऑफ NaOH मोलर मास कितना है 40। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 40 बाहर 5 अंदर, पॉइंट लगाया 0, 41 40 10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, आप इसको 2 टाइम्स लेकर के जाइए तो आ गया 80, फिर आपका 20 बचा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, अब आप इसको 2 बार 40 को आप कितने बार लेकर के जाइए, 4 बार लेके जाएंगे, 5 बार लेकर के जाइए, कितने बार लेकर के जाइए 5 बार, तो आपको कितना आ गया यहाँ पे 0.125 आ गया कि नहीं आ गया, आपका मोल आएगा, क्या आ गया यहाँ पे आपको मोल्स आ गया है ना, मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स NaOH आ गया, आपको यहाँ पे लिखना भी क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स कितना आ गया, इतने मोल आ गया। तो अब चलते हैं मोलैरिटी पे ये चीज लिखने के लिए, ठीक है, जो जो चीजें निकालते जा करिए वो लिख लिया करिए, जैसे कि आपने यहाँ पे साइड में मोलर मास निकाला था कि नहीं, मोलर मास निकाला था किसका NaOH का, कितना 40, फिर आपने क्या चीज निकाली है मोल्स, फिर आपने मोल्स ऑफ NaOH निकाला है, कितना निकाला है आपने 0.125, ठीक है। अब मैं इसको रफ करती हूँ, आगे बढ़ते इसी क्वेश्चन में। हाँ तो देखिए लेंथी इसलिए कि भाई आपको 2 3 चीजें इसमें पुट डाउन करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लगता है, ठीक है। मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, अभी आपने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले थे 0.125, वॉल्यूम कितना है 450 ml में है, लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये 1000 जाकर के ऊपर चला था, 0.125 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 450, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं, पॉइंट हटाइए, 3 नंबर है, आप भी 3 0 बढ़ाइए और 1000 से 1000 कट, 125 अपॉन ये। अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 440 को 125 से पॉइंट लगाइए,
0 बढ़ाइए। अब पहले आप इसको कितने टाइम्स पे लेके जाएंगे, पहले आप इसको 3 टाइम पे लेके जाइए, 2 टाइम में जैसे जैसे आप डिवाइड करते हैं तो वैसे आप इसको डिवाइड करिए। पहले तो मैं इसको 3 टाइम पे ले जा करके देखती हूँ, ठीक है। तो 0, 3 5 15, 1, 3 4 12 और एक 13, ज्यादा हो रहा है, आप कितने टाइम पे लेके जाइए, 2 टाइम पे। देखिए एक एक स्टेप आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं कि जब आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। 0 2 0, 0 2 5 10, 0 1 2 4 8 और एक 9। समझ में आया? तो आप कितने टाइम पे लेके जा रहे हैं, 2 टाइम पे लेकर के जा रहे हैं, कितने को, 900 को। ठीक है, अब इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 5 और ये 12 में से आपका 12 में से अगर आपका 9 चला गया तो आपके पास 3 बचा, पॉइंट लगा है, आप 0 लगा सकते हैं। फिर आप अगेन इसको लेकर के जाइए, आप 8 बार लेकर के जा सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, वैसे आप यहां से करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले 7 टाइम्स लेके जाती हूँ। तो 5 3 28 29 30 31 इतना आया। ठीक है, ये 3 टाइम जाएगा और डेसिमल के लगभग 2 प्लेस तक आप इसको निकाल दीजिए। ठीक है, ये आपका मोलैरिटी निकल रहा है। इसका सिंबल क्या होता है, m। और भी इसकी यूनिट होती है, जैसे कि इसकी मोल पर लीटर यूनिट होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी यूनिट बढ़ती रहती है। नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। यस, देखिए ये देखिए 7 लिखे भाई, 7 टाइम लेकर के गए इसको। ठीक है, इसी तरीके से आगे इसको आप ले जा सकते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।